let's see this question. The question is let k is equals to 1 and n equals to 0 to 88 sec n k sec n प्लस अल्फा k इज इक्वल टू कॉस के अपॉन साइन स्क्वायर के दिया है और अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं साइन a माइनस बी को बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला और उसके साथ थोड़ा सा सीरीज का यूज करेंगे। ठीक है, सीरीज का यूज करेंगे। तो भैया कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो भैया यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को नाम दे देते हैं y। तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना, n इक्वल्स टू 0 टू 88 सेक को 1 बाई कॉस लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस एन के। ठीक है, कॉस एन के और कॉस एन प्लस अल्फा के। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि 1 बाई साइन अल्फा 1 बाई साइन अल्फा के से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा के से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा तो इसको लिख सकता हूं कि n प्लस अल्फा के माइनस एन के। ठीक है, ये पूरा पूरा ऐसा हो गया। ठीक है ना, अब देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये 1 बाई साइन अल्फा के और n इक्वल्स टू 0 टू 88 यहाँ पे लिख दिया साइन n प्लस अल्फा के। ठीक है, मतलब साइन ए और कॉस एन के, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस एन प्लस अल्फा के इंटू साइन, तो साइन एन के। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस एन के और कॉस एन प्लस अल्फा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? और अगर बात समझ आ रही है तो यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए साइन अल्फा के एन इक्वल्स टू 0 टू 88। अब देखो भैया ये दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दो, न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं तो दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। तो देखो कॉस एन के से कॉस एन के खत्म हो जाएगा, तो पहली टर्म क्या आएगी, साइन बाई कॉस मतलब टेन एन प्लस अल्फा के। ठीक है, और दूसरी टर्म क्या आएगी, माइनस कॉस से कॉस वाला खत्म हो जाएगा तो टेन एन के। ठीक है, यही बचेगा अपने पास। ठीक है ना, अब इसको आगे लिखते हैं। अब देखो इसको नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए एस, और एस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, एस को सॉल्व कैसे करेंगे, अपने पास सिंस एस इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0 टू 88 10 n प्लस अल्फा के और माइनस 10 n के। ठीक है, चलो n इक्वल्स टू 0 लिखो, n इक्वल्स टू 0 रखते ही ये क्या आ जाएगा 10 अल्फा के और माइनस 10 0। ठीक है, 0 वाला हो गया, फिर प्लस n इक्वल्स टू 1 रखो तो 10 1 प्लस अल्फा के और माइनस 10 के। ठीक है, प्लस 10 2 प्लस अल्फा के और माइनस 10 2 के एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे। लास्ट में जब 88 रखेंगे तो क्या आएगा 10 88 प्लस अल्फा के माइनस 10 88 के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, एडिंग ऑल, एडिंग ऑल, सबको ऐड करके अपने को क्या मिला एस। देखो अगर मैं इसको अल्टरनेट सीरीज बनाना चाहता हूं, अगर अल्फा 1 होता तो 10 के से 10 के खत्म हो जाता, अल्फा 2 होता तो 10 2 के से 10 2 के खत्म हो जाता। तो अल्टरनेट बनाना है तो अल्फा को कुछ वैल्यू देनी होगी, तो मैं क्या करता हूं कि पहले अल्फा को 1 लेके चलता हूं। तो इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 तो देखो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म एंड सो ऑन। तो बचेगा क्या, अल्फा 1 तो ये हो गया 10 89 के, तो इंप्लाइज एस इज इक्वल टू 10 89 के और माइनस 10 0 10 0। ठीक है ना, तो इसका मतलब
कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/sin अल्फा के, साइन अल्फा के, अल्फा तो 1 ले लिया है तो साइन के और इंटू 1089 के। अब 1089 के को मैं क्या बोल सकता हूं, अब देखो k भी 1 दिया है, सिंस k इज इक्वल टू 1 तो y हो जाएगा अपने पास 1089, जिसको मैं बोल सकता हूँ cot 1 अपॉन sin 1। cot 1 की वैल्यू क्या होगी cos 1 अपॉन sin 1, तो ये हो जाएगा cos 1 अपॉन sin² 1, cos 1 अपॉन sin² 1, और 1 क्या है k है, तो cos k अपॉन sin² k। ठीक है भाई, और यही अपने को दिया हुआ है कि इसी के बराबर ये आ रहा है, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1 क्या है, राइट सिलेक्शन है इसके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है, अल्फा इक्वल टू 1। तो आई थिंक ये बात समझ आई होगी। ठीक है।